साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत की जान सांसद में अटकी हुई है। संजय राउत के हालात खराब हैं, लगातार और ज्यादा खराब ही होते जा रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत को थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई थी कि अब शायद उन्हें राहत मिल जाए, अब शायद उन्हें जेल से बाहर की जिंदगी नसीब हो जाए, मगर राउत का प्लान तो बीच रास्ते में ही फेल हो गया, ढेर हो गया, प्लान को पलीता लग गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, संजय राउत को जैसे इस झटके का पता लगा तो राउत इसे बर्दाश्त तक नहीं कर पाए, गश खाकर गिर पड़े। जो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, तो क्या है पूरे मामले में अपडेट, क्या था राउत का प्लान जो कि हो गया फेल, और कैसे भाई ने सुना दी बर्बादी की पूरी कहानी, आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है, कमेंट जरूर करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें जेल में महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आगे कितना वक्त और रहना पड़ेगा फिलहाल कह नहीं सकते। हालांकि इस बीच संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने के लिए खूब कोशिशें की, बड़ा पैंतरा भी आजमाया, लेकिन अब वो कोशिश, वो प्लान, वो पैंतरा फेल होता दिख रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खबरें आ रही हैं जो कि प्लान फेल होने के बारे में बताई जा रही हैं। असल में संजय राउत अपनी जमानत के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं। राउत ने इसके लिए प्लान भी बनाया और यहाँ तक की खबरें आई कि बीजेपी के साथ अंदर खाने संजय राउत डील करने जा रहे थे और इस डील के लिए खूब सारी कोशिश हुई। संजय राउत के भाई सुनील राउत को इसमें बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया गया और संजय राउत ने पहले जेल बुलाकर सुनील राउत को ही प्लान बताया, समझाया और फिर सुनील राउत उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हुए, जहां उनके कई नेताओं से मुलाकात की बात कही जाने लगी। अब बड़ी और लेटेस्ट खबर यह है कि संजय राउत के वही भाई सुनील राउत वापस मुंबई लौट आए हैं। जी हाँ, सुनील राउत लौटे और मुंबई आने के बाद सीधे सबसे पहले बड़े भैया संजय राउत से मिलने पहुंचे और ऑर्थर रोड जेल में ये मुलाकात हुई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक करीब 15 मिनट की ये मुलाकात हुई। उस दौरान सुनील राउत ने बहुत सारी बातें संजय राउत को बताई। अब यहाँ पर जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इस दौरान काफी ज्यादा परेशान दिखे, कुछ देर के लिए खड़े भी हुए तो अचानक सुनील राउत की बातों को सुनकर संजय राउत वापस कुर्सी पर बैठ गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक वहाँ पर कुर्सी लगाई गई थी जहाँ संजय राउत और सुनील राउत की मुलाकात हुई और पहले कुछ देर तक संजय राउत कुर्सी पर बैठे रहे और फिर सूत्रों के मुताबिक अपनी भाई की बातों को सुनने के लिए खड़े हुए और खड़े होकर सुनील राउत की बातें सुनिए, सुनील राउत से बातें की। अब सूत्रों के मुताबिक इसके ठीक बाद अचानक संजय राउत धम से नीचे कुर्सी पर बैठ गए, या कहें कि सूत्रों के मुताबिक वो कुर्सी पर गश खाकर गिरने की हालत में बैठ गए। हालांकि उन्हें कोई नुकसान यहाँ पर बाहरी तौर पर नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर नुकसान यानी कि दिल को बड़ी चोट यहाँ पर लगी और माना यह भी जा रहा है कि सुनील राउत ने कुछ ऐसी बात जरूर यहाँ पर कह दी है जो कि संजय राउत के लिए झटका रही और संजय राउत को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया, जो माना जा रहा था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो हो नहीं पाया, यानी कि राउत को झटका लग गया, फटका पड़ गया, ऐसा माना जा रहा है उस जेस्चर के बाद। हालांकि इसके तुरंत बाद संजय राउत को अंदर उनकी सेल में ले जाया गया और सुनील राउत भी वहां से निकल गए। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत को फिलहाल अब जमानत के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि सुनील राउत की दिल्ली में बड़े नेताओं से, बड़े वकीलों से कोई खास डील हो नहीं पाई है और संजय राउत की जमानत अटक गई है। जी हाँ, संजय राउत ने अपनी जमानत के लिए प्लान बनाया था, दिल्ली प्लान पर भाई को भेजा था, लेकिन वो प्लान अटक गया, अधूरा रह गया और इसी वजह से संजय राउत परेशान भी हो गए, गश खाकर गिर भी गए। अब माना जा रहा है कि जब तक ईडी को ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा तब तक ईडी संजय राउत की जमानत का खुलकर विरोध ही करती रहेगी और अब 16 सितंबर को यही होने वाला है, यानी कि राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और ईडी इसका विरोध करने वाली है, जिसके बाद तय है कि संजय राउत को फिलहाल जमानत यानी कि अगली सुनवाई में जो कि 16 सितंबर को होनी है उसमें तो मिलने वाली नहीं है। मतलब साफ है, राउत का प्लान फेल हो गया, ढेर हो गया। भाई को बड़े अरमानों से संजय राउत ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुनील राउत
बैरंग वापस लौटे और दिल्ली में हुई बर्बादी की कहानी बड़े भैया को सुना दी, जिसके बाद राउत काफी ज्यादा गुमसुम हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि इसके बाद संजय राउत अपनी सेल में बहुत ज्यादा गुमसुम हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब संजय राउत समझ चुके हैं कि जेल ही उनकी फिलहाल नियति और भविष्य कहीं ना बन जाए। तो ऐसे हालात में संजय राउत के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं, कई गुना बढ़ गई हैं। और जो संजय राउत कहते फिरते थे कि वो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो वो यहाँ पर झुकते हुए भी नजर आ रहे हैं और टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत के लिए हालात कितने मुश्किल और अब आगे क्या उन्हें हाल फिलहाल जमानत मिल पाएगी? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत को रातों रात अस्पताल पहुंचाया गया। जी हां, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर है, शनिवार की रात अचानक जेल के अंदर संजय राउत की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाने की खबर है। तो क्या क्या हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। ऑर्थोडॉक्स जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार की शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन राउत के हालात ठीक नहीं थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम को राउत ने खाना भी नहीं खाया। राउत के घर से खाना जरूर आया था, लेकिन राउत ने उसे खाया नहीं और बिना खाना खाए दवा भी ली थी। जेल सूत्रों के मुताबिक वैसे तो दिन से ही संजय राउत परेशान थे, बेचैन थे, लेकिन रात होते होते उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जेल सूत्रों के मुताबिक देर रात तक भी संजय राउत ठीक नहीं थे। जेल सूत्रों के मुताबिक देर रात तक भी संजय राउत ठीक नहीं थे और रात के बीतते बीतते, रात के आगे बढ़ते बढ़ते राउत के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, खराब होने लगे। और जेल सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे के आसपास संजय राउत बदहवास हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बदहवास होकर गिर पड़े, अचानक से हालत खराब हो गई। और जेल सूत्रों के मुताबिक आनन फानन में उन्हें पहले जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर ने उन्हें देखा तो तुरंत ही अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जी हाँ, अस्पताल लेकर जाने को कहा। खबरें ये भी है कि सरकारी अस्पताल में करीब रात के 2 बजे के आसपास संजय राउत को लाया गया, भर्ती किया गया और ये सब कुछ आनन फानन में हुआ। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी निकल कर आ रही है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा खराब थी। बेचैनी की वजह से उनका बीपी काफी ज्यादा लो हो गया था और उन्हें बेहोशी जैसी हालत हो गई थी और इसी वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया। अब यहाँ अस्पताल लाकर चेकअप किया गया तो उनकी आंखों की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है। जी हाँ, अस्पताल में उनका हर तरीके का चेकअप हुआ, जिसमें कई सारे उनके टेस्ट फेल हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के कई सारे वाइटल टेस्ट तक फेल हो गए और सूत्रों के मुताबिक उनकी आंखों की रोशनी पर भी खासा असर पड़ा। ये बड़ी और हैरानी भरी बात सामने आई है। अब सूत्रों के मुताबिक हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि संजय राउत और उनकी पार्टी शिवसेना बीजेपी से डील करने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ संजय राउत की जमानत के लिए हो रहा है। संजय राउत की जमानत की कोशिश में ये सब कुछ किया जा रहा है और राउत की तरफ से अपने भाई सुनील राउत को पहले जेल में बुलाया गया, संदेशा भेजा गया और फिर सुनील राउत उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली भी पहुंचे। अब सूत्रों का कहना है कि उसी डील की वजह से संजय राउत बेहद ज्यादा परेशान है और राउत हर हाल में वो डील कंफर्म करना चाहते हैं ताकि जेल से बाहर निकला जाए और फिर जो भी होगा वो जेल के बाहर देख लिया जाएगा। लेकिन उसी डील की वजह से संजय राउत लगातार बेचैन है, उनकी हालत खराब हो गई, बदहवास हो गए। अब हालांकि संजय राउत की खराब हालत का पता लगते ही राउत के परिवार वाले भी उनसे मिलने पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक परिवार में से एक ही सदस्य को मिलने की इजाजत दी गई। लेकिन यही नहीं, खबर तो ये भी है कि संजय राउत के ठीक होते ही राउत को फिर से जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। हालांकि जैसे ही राउत को जेल में शिफ्ट किया जाएगा वो अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही खबर, यही बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि संजय राउत के हालात खराब है और इतने खराब है कि उन्हें अस्पताल तक लाना पड़ा। आंखों की रोशनी में बेहद ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।